अरे मेरे तो भाग ही फुट गए जो ऐसी बहू मिली। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान या तो अच्छी सास दे देता या फिर गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठा कर कौन से जन्म का बदला ले रहा है। क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई है कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या अपने मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। रिश्ता करते समय पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका तो पता नहीं, पर पति की जिंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए, बस करो दोनों। अरे कैसी है रे बेटा? ससुराल में सब बढ़िया है ना? तुझे कोई परेशान तो नहीं करता? अरे वाह रे ऊपर वाले, खुद की बहू को तो शांति से सांस भी नहीं लेने देती और अपनी बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता। अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए इससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। अरे बस करो, यहाँ फोन कान पर लगाए जब मुझसे आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई पता नहीं किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ आप भी कुछ कम नहीं है। आप दोनों को ही अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ता सुधारने में एक्सपर्ट है। आप दोनों उनके पास जाइए ना। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा को नहीं मानती। देखा, कहा था ना। अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी एक बार ट्राई करके तो देख लो। ठीक है दीदी। हम कल ही बाबा के पास जाते हैं बेटा। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। आप तो बहुत ज्ञानी है बाबा जी। तो उपाय सुनो। बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियां भेंट करनी है। बात भेद अपने आप कम हो जाएंगे। ये लो माँ जी, 12 हरी चूड़ियाँ और 12 लाल चूड़ियाँ। देखते हैं अब क्या होता है। पक्का इसने ही किलस कर चूड़ियां दी होगी, तभी कुछ नहीं हुआ। बाबा आपने जो उपाय दिया था उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? दूसरा उपाय सुनो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर सारा कूड़ा घर से बाहर कर ठंडे पानी से स्नान करना है। इससे दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अरे इतना जल्दी तो मम्मी जी ही उठ सकती है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं अकेले तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। ठीक है, जल्दी से सारी सफाई कर देती हूँ। सफाई तो हो गई सारी, अब जल्दी से स्नान कर लेती हूँ। रोज अगर मैं इतना सुबह सुबह स्नान करूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हम दोनों का रिश्ता तो नहीं सुधरा, लेकिन आपकी तबीयत जरूर खराब हो गई। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे ऐसा ही कहती थी तुम, कल मुँह ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो आराम करो अब। माँ जी मैं आपके लिए फल की टोकरी लाई हूँ, यहीं रख देती हूँ, पूरी खत्म कर देना। ठीक है बेटा। अरे कहीं बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरी माँ और पत्नी पर? ये दोनों इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओहो सरकज़म। बस बस अब अपना काम खुद कर लो, मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। मम्मी जी के लिए दूध ले चलती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, दूध पी लीजिए। अरे मेरी प्यारी बहू, अब तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। बहू मैं सोचती हूँ एक बार उसे ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अरे मम्मी जी उसकी क्या जरूरत है, हमारे घर में सब ठीक है, फिर वह कुछ भी करे हमें उससे क्या। माँ बाबा आप दोनों से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। हाँ मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारने को चलती थी, आज एक ही लय में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते सुधारने के लिए किसी बाबा की नहीं, अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ते सुधारने के लिए जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू और सास को अपनी माँ जैसे समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का, असली उपाय तो उनके पास ही है, आपको बस उन्हें समझना है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।